अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल में आलमंड केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये केक इतना सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप बेकरी से लाना भूल जाएंगे। देर की इस बात ये है, बिना टाइम वेस्ट के इस मज़ेदार आलमंड केक को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार आलमंड केक को बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर बटर पेपर रखकर इसको दोबारा से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। पैन को ग्रीस कर लेने के बाद अब हम बादाम से इसको सेट कर लेंगे। बादाम सेट हो जाने के बाद हम बादाम के पाउडर से इसको स्प्रिंकल कर लेंगे। बादाम स्प्रिंकल कर लेने के बाद हमारा पैन रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब हम आलमंड केक का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए जग में 3 अदद अंडे डाल लेंगे। अंडे जो है वो आपने रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। अंडे डालने के बाद अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद 1 कप दूध डालेंगे। दूध के बाद 10 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे। यहाँ पर एक बात याद दहानी कीजिएगा, बेकिंग में जब भी आप अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल लाजमी किया कीजिए, क्योंकि वनीला एसेंस के इस्तेमाल से अंडों की स्मेल खत्म हो जाती है। वनीला एसेंस के बाद हम उसको दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड हो जाने के बाद हम तैयार किए हुए मिक्सचर को बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। मैदे के बाद हाफ कप बादाम का पाउडर डालेंगे। बादाम के पाउडर के बाद 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर के बाद हस्ब ज़रूरत बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। साइड पर रख लेने के बाद जो हमने पैन को बादाम लगाकर सेट किया था उसमें सारे मिक्सचर को डाल लेंगे। मिक्सचर को डाल लेने के बाद हम इसको 1 से 2 बार टैप करेंगे। बर्तन को मैंने पहले से ही 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख लिया था। अब हम इस तैयार किए बैटर को बर्तन में रख कर इसको कवर कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए पका लेंगे। 1 घंटे के बाद हम केक को चेक कर लेते हैं कि अंदर से पका है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से कितना प्यारा ड्राई हो चुका है। हम इसको बर्तन से बाहर निकालेंगे। बर्तन से बाहर निकालने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल छुरी की मदद से इसी तरह से कट कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। छुरी से कट हो जाने के बाद ये देखिए हमारा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा आलमंड केक तैयार हो चुका है। चलिए जी हम इसको कट करके और आपको खाकर दिखाते हैं कि कैसा बना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मज़ेदार बेकरी स्टाइल में आलमंड केक की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये विदाउट ओवन की रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। वाह, ये इतना मज़े का और इतना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए जी ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।